हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और बढ़े भी क्यों ना मेरे भाई, लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। और लक्ष्य इतना दूर भी नहीं है जितना आप सोच के चल रहे हो। तो बहुत आराम से, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करनी होगी। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को मेहनत करनी होगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्त, सभी को जय हिंद। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। नेहा सिंह, विजेंदर, सत्यम, सरोज, अनुराधा, शालिनी यादव, लवकुश कुमार, रोहित, अजय यादव, पिंटू, सालू दीक्षित, खुशबू, सूर्यकांत, राकेश कुमार प्रजापति, गौरव कौशिक, अद्रिका, दबंग पंडित, अवनीश, सिमरन चहल, फौजी जीत, चलिए अनुज, नीतू, कोमल, शैलेंद्र, अनूप, कौशिका, नवनीत, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो रेशो पे बात की थी। कल कुछ डेफिनेशंस पे बात की थी कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसे हम लोग सतत जो है समानुपात कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना सीखा था कि कहाँ कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगना है मेरे भाई। उसके बाद जो है फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी आप लोगों को ए और बी का रेशो दिया हुआ हो, बी और सी का रेशो दिया हुआ हो और आपसे एबीसी का रेशो पूछा जाए तो वहां आप एबीसी का रेशो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर ए और बी का रेशो दिया हुआ है और किसी एक्सप्रेशन का रेशो पूछा हुआ है तो उस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। अगर डिग्री समान नहीं है तो उस क्वेश्चन का आंसर नॉट डिफाइंड होगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है हम नहीं निकाल सकते, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। टाइप 1 अभी हम लोग कर रहे हैं, हर तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये चीजें हम लोगों को दी हुई हैं। उसने कहा है ए और बी का रेशो अगर 3:7 है, बी और सी का रेशो 2:5 है, तो वो आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई जब आप एबीसी का रेशो निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कैसे कर रहे होंगे? ए और बी का रेशो कितना है? आप कहेंगे 3:7 है। बी और सी का रेशो कितना है? 2:5 है। पड़ोसी कौन है? इसका 7 है और इसका पड़ोसी कौन है? 2 है। मेरे प्यारे दोस्त जब आप इनकी गुणा करेंगे 6 आएगा, ये 14 आएगा और ये 35 आ जाएगा। क्या एबीसी में जो रेशो आएगा वो 6, 14, 35 का आ जाएगा? तो आपने कहा जी एबीसी में रेशो 6, 14, 35 का आ जाएगा। लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को शुरुआत में ए और बी का रेशो 3:7 दिया हुआ है तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ए और बी का रेशो 3:7 बैठ रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे कि 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, यहां रेशो 3:7 बैठ रहा है। यहां रेशो देखोगे तो 2:5 बैठ रहा है। यहां रेशो देखोगे तो बैठेगा ही नहीं, यहां भी रेशो नहीं बैठेगा। यानी ऑप्शन से हम डायरेक्ट टिक कर सकते थे। पहले ही ऑप्शन में रेशो 3:7 बैठ रहा है, पहले ही ऑप्शन में रेशो 3:7 बैठ रहा है। हमें उस ऑप्शन को देखना होगा जिस ऑप्शन में रेशो 3:7 बैठ रहा है। अब आपके दिमाग में यह आएगा जी भैया जी अगर ऐसे दो ऑप्शन हो गए जिसमें 3:7 बैठ रहा होगा तो मेरे भाई फिर हमें बी और सी का रेशो देखना होगा, इन दोनों का रेशो देखना होगा। आप इन दोनों का रेशो देखिए 14 और 35 का, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2:5 आ रहा है, उसने भी 2:5 दे रखा है, कहीं और 2:5 बैठेगा ही नहीं। यानी कि अगर एक रेशो मैच कर जाता है तो फिर आपको दूसरे रेशो को देखना है। आप ऐसे करके ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी आसान सी चीज थी। और मैं पहले आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, ये जो चीज चल रही है ये बहुत बेसिक चीज चल रही है। इसी चीज का मैं आगे यूज करता हूं तो आप ये कहते हो जी ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, 2 की गुणा क्यों कर दी, 5 की गुणा क्यों कर दी। तो आज की क्लास थोड़ा सा बेसिक है, उसे इंपोर्टेंट समझ के चलिए, है ना। चलिए
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, आपने कहा ए और बी का रेशो 6-8 दिया हुआ है। 6-8 का मतलब बेसिकली 2 तिया 6 होता है, 2 चौक 8 होता है, ठीक है। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। आपसे एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा है, आपसे एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा है, तो ए और बी का रेशो कितना है, 3-4 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो कितना है, 1-2 दिया हुआ है। पड़ोसी कौन है, 4 है, और इसका पड़ोसी 1 है मेरे भाई। तो यहां से जब आप रेशो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3-4-8 हो जाएगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें शुरू के 2 का रेशो 3-4 है। शुरू के 2 का रेशो 3-4 है, नहीं है। शुरू के 2 का रेशो 3-4 है, नहीं है। शुरू के 2 का रेशो 3-4 है, नहीं है। शुरू के 2 का रेशो 3-4 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आगे के 2 का रेशो भी देख लो। 4 और 8 का रेशो 1-2 होता है, उसने भी 1-2 ही बोला है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भैया जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट। इस बार उसने एबीसी का रेशो नहीं पूछा है, इस बार उसने ए और सी का रेशो पूछा है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट दीजिए। देखिए क्वेश्चन निकाह है, ए बी का रेशो 2-3 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। बी सी का रेशो 7-8 दिया हुआ है। आप क्या करिए, एबीसी लिखिए। आप क्या करिए, एबीसी का रेशो निकालिए। ए बी का रेशो कितना है, 2-3 है। बी सी का रेशो कितना है, 7-8 दिया हुआ है। जब बराबर करेंगे तो 3 इसका पड़ोसी है, यहां इसका पड़ोसी 7 है। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। यहां देखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। यानी कि 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 से काटोगे 12 बार कट जाएगा। ए और सी का रेशो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए और सी का रेशो 7-12 आ जाएगा। जिस चीज का रेशो हम लोगों से पूछा गया है उस चीज का रेशो हम लोग निकाल देंगे, जिस चीज की हम लोगों को जरूरत नहीं है उसका रेशो हम लोग काट देंगे। ठीक है मेरे भावी दरोगा, आज एक समस्या आ सकती है मेरे सामने। सर ये रिकॉर्डेड क्लास है तो टाइम देख लेना मेरे प्यारे दोस्त, 7:11 हो रही हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, है ना। बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, बस यही मकसद है मेरी आज की क्लास का। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 धीरे धीरे हर वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। पहले क्वेश्चन को जानिए, क्वेश्चन को पहचानिए, तब जाके क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी का रेशो जो है वो 2-3 आप लोगों को दिया हुआ है। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, बी और सी का रेशो जो है वो 3-7 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा है ए और बी को जोड़ के, रेशो बी और सी को जोड़ के, रेशो सी और ए को जोड़ के हमें बताना है कि कितना आएगा। मेरे प्यारे दोस्त जब आप ए और बी को जोड़ते हैं तो उसके लिए आपके पास पहले तीनों का रेशो होना चाहिए, तीनों का रेशो एक जगह होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए और बी का रेशो 2-3 दे रखा है। बी और सी का रेशो कितना दे रखा है, 3-7 दे रखा है। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी 3 है। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी 3 है मेरे भाई। अगर कोई चीज तीनों में कट रही है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज तीनों में कट रही है तो मेरे भाई आप उसे काट दीजिए। मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज तीनों में कट रही है तो उसे काट दीजिए, रेशो में उसका कोई यूज नहीं है। आपने कहा जी 3 यहां भी कट रहा है, 3 यहां भी कट रहा है, 3 यहां भी कट रहा है, कट गया क्या हर जगह से 3, तो मेरे भाई इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:3:7। ठीक है, अगर कोई चीज तीनों जगह कट रही है आप उसे काट सकते हैं। अगर यहां पे 6 होता, अगर यहां पे 8 होता, अगर यहां पे 10 होता तो आप 2 से 6 को काट सकते थे, 8 को काट सकते थे, 10 को काट सकते थे। जिससे काट रहे हैं उससे
तीनों में कोई ना कोई वैल्यू कटनी चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। जब मैंने कहा कि 3 से यहां ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 से आप लोग उड़ा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को एक बेफालतू का डाउट आएगा, जी इस 3 को भी तो काटा जा सकता था। काटो इस 3 को या उस 3 को, नीचे 3 ही आपका रेशो में आने वाला है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब जब तीनों का रेशो आपके पास आ चुका है, तो अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़ा 5 आ गया। उसने कहा बी और सी को जोड़िए, 3 और 7 को जोड़ा 10 आ गया। उसने कहा सी और ए को जोड़िए, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 5 10 9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 5 10 9 आ जाएगा। ज्ञान देने वाले क्लास में आ चुके हैं सर, वहां ऐसे नहीं आते, वहां बहुत मुश्किल आते हैं। पहले ही दिन तुम्हें मुश्किल करा देता, तुम भाग जाते, तुम जाके ये कह देते, जाके प्रचार कर देते हमें वहां की क्लास समझ में नहीं आई, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। अबे मूर्खो, पहली क्लास है। रेशो का कल बेसिक बताया था, रेशो का कल बेसिक बताया था, आज पहली क्लास के क्वेश्चन है। आप ही वो विद्यार्थी हो जो रोने लगते हो थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन करा दो तो। आप मुझे ये बता रहे हैं कि भाई सब ऐसा आएगा या नहीं आएगा? आ जाओ मेरे भाई, यहां बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट इसका बिल्कुल। 3 को क्यों काटा है? मत काट भाई, मत काट, बिल्कुल मत काट। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मत काटिए। 7 तिया 21 हो जाएगा। अब जब तीनों कट रहे हैं, अब तो काटोगे 3 से या नहीं काटोगे? रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 3 7 आ जाएगा। ये आ रहा 2 3 7, है ना? काटो या मत काटो, काट के क्वेश्चन छोटा हो जाता है, बस इसलिए काटते हैं हम लोग। चलिए बच्चे ध्यान से सुनिए। अच्छा यहां पे देखिए, पी क्यू का रेशो दिया हुआ है, क्यू आर का रेशो दिया हुआ है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहला किया है। अगर मैं पी क्यू का रेशो आप लोगों से पूछूं तो पी क्यू का रेशो कितना है? 3 4 है। अगर मैं क्यू आर का रेशो आप लोगों से पूछूं तो वो 4 7 है। मेरे प्यारे दोस्त, जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है ना, तो आपको पड़ोसी नियम लगाने की जरूरत नहीं होती। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, आपको पड़ोसी नियम लगाने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट 3 4 7 लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट 3 4 7 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसने कहा है P प्लस क्यू, दोनों को जोड़िए 7 आएगा। Q प्लस R, 7 4 11 आएगा। और R प्लस P, 7 3 10 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 7 11 10, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दोनों तरीके से करने की कोशिश करिएगा बच्चे, दोनों तरीके से करने की कोशिश करिएगा। ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, सी और डी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, और आपसे एबीसीडी का रेशो पूछा है। एबीसीडी का रेशो कितना होगा? ठीक है दोस्त, चलिए फटाफट से एबीसीडी का रेशो निकाल दीजिए। ए बी सी और डी। ए बी का रेशो कितना है? 3 4 आप लोगों को दिया हुआ है। ये दोनों जगह खाली है, इन्हें 4 से भर दो, बहुत बढ़िया। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है? 2 3 दिया हुआ है। ये जगह खाली है, इससे भर जाएगी। ये जगह खाली है, इससे भर जाएगी, बहुत बढ़िया। सी और डी का रेशो 5 6 दिया हुआ है। ये दोनों जगह खाली हैं, ये इससे भर जाएंगी 5 5 से। अब देखिए क्या कुछ ऐसा है जो हर जगह कट रहा हो? आपने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा क्या? 2 से यहां 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या कट जाएगा? आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। क्या और भी कुछ है? आपने कहा अब कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। इनकी गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। और यहां देखेंगे 6 तिया 18 दूनी 36 हो जाएगा। 6 तिया 18 दूनी 36 हो जाएगा। अगर हम यहां कट भी नहीं करते तो भी बात बन जाती, हम सबकी गुणा कर लेते, 2 से हम लोग लास्ट में काट लेते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15 20 30 36। 15 20 30 36, ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना कुछ करने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी। हम रेशो चेक कर सकते थे। पहले दो का रेशो क्या होना चाहिए? 3 4 होना चाहिए। यहां 3 4 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। यहां 3 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 तिया 15, 5 चौक 20।
अगले दो का रेशो 2:3 होना चाहिए। क्या इन दोनों का रेशो 2:3 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। यहां देखिए 3-4 रेशो आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 5 × 15, 5 चौक 20, 3-4 आ गया। बी और सी का इन दोनों का रेशो 2-3 आएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अगले दो का रेशो 5-6 आना चाहिए, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो रेशो वही आ रहा है जो उसने दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताएंगे क्या होगा। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए मेरे भाई। आपने कहा एबीसी का रेशो हम लोगों को दिया हुआ है। एबीसी का रेशो कितना दिया हुआ है? 4, 7, 9 दिया हुआ है। बीसीडी का रेशो दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। आप मुझे बताइए एबीसीडी का रेशो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए एबीसीडी का रेशो क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताइए बच्चे, फटाफट मुझे बताइएगा एबीसीडी का रेशो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जब भी आप लोगों को 3 दिए हो तो आपको पड़ोसी नियम लगाने की जरूरत नहीं है। 3-3 का रेशो दिया होगा तो वो कोई ऐसी संख्या देगा, वो कोई ऐसी संख्या देगा जिसकी गुणा करने से ये दोनों मैच कर जाएंगे। वो कोई ऐसी संख्या देगा जिसकी गुणा करने से ये दोनों मैच कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं, मैं 4 की गुणा यहां कर दूं तो क्या ये मैच हो जाएगा इससे? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 4 की गुणा आपने किसी एक एलिमेंट के साथ कर दी तो 4 की गुणा उस रेशो के हर एक एलिमेंट के साथ आपको करनी पड़ेगी। आप ये देखिए 4 की गुणा करने पर ये मैच हो रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, 100% होगा। 4 की गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 16। यहां कितना है? 28 है। यहां कितना है? 36 है। और यहां कितना है? 21 है। तो चारों का रेशो क्या हो जाएगा? 16, 28, 36, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब भी मेरे भाई किसी रेशो के एक एलिमेंट के साथ छेड़खानी करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई की छेड़खानी हो, चाहे वो डिवाइड की छेड़खानी हो, चाहे वो माइनस की छेड़खानी हो, चाहे वो प्लस की छेड़खानी हो, रेशो के अदर एलिमेंट्स के साथ भी वही छेड़खानी आपको करनी पड़ेगी। बात क्लियर? तो आपने कहा जी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 वाले में पड़ोसी मेथड का यूज आपको नहीं करना है। 3 वाले में पड़ोसी मेथड का यूज आपको नहीं करना है, किसी एक को बराबर करना है। आप या तो इसको बराबर कर लीजिए या इसको बराबर कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई अगर इन दोनों को बराबर करना है फिर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर ऊपर वाले किसी एक एलिमेंट के साथ 4 की गुणा कर रहे हो तो सबके साथ ही 4 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 की गुणा आपने यहां की, 4 की गुणा आपने यहां की, ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैच कर चुकी है। ये कितना आ जाएगा? 16। ये कितना आ जाएगा? 28। ये कितना आ जाएगा? 36। और ये कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फटाफट फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए, ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है? 1-2 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है? 3-4 दिया हुआ है। सी और डी का रेशो कितना दिया हुआ है? 2-3 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को डीई का भी रेशो दिया हुआ है, 3-4 दिया हुआ है। आप लोगों से बीई का रेशो पूछा है, आपसे बीई का रेशो पूछा है मेरे भाई कि बीई का रेशो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। एबीसीडी ई
5 एलिमेंट आप लोगों को दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। अच्छा ये बताइएगा, ये मेरे प्यारे दोस्त बताइएगा कि ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है। तो आप कहेंगे ए और बी का रेशो 1:2 दिया हुआ है। क्या सारे आगे के 2 से भर जाएंगे? भाई इन तीनों का पड़ोसी तो 2 है। अब बी सी का रेशो बताइए, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ये दोनों जगह खाली है, इन्हें 4 से भर दो। ये जगह खाली है, इसे 3 से भर दो। सी डी का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। ये जगह खाली है, 3 से भर दो। ये दोनों जगह खाली है, इन्हें 2 से भर दो। डी ई का रेशो कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। ये सारी जगह खाली है, ये सारी जगह खाली है, इन्हें 3 से भर दो। अब हमें चाहिए बी और ई। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें इन दोनों का रेशो चाहिए। जो कट रहा है उसे काट दो। 3 कट रहा है, 3 काट दो। 2 से ये 2 बार कट रहा है। आप देखेंगे यहां केवल 3 बच रहा है, यहां 8 आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे बेटा जिस रेशो के किसी एक एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करी है, किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करी है, तो उसी रेशो के अदर एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करी है तो नीचे भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने बराबर करने के लिए ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करी है तो मुझे सभी एलिमेंट्स के साथ 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए, फटाफट बताइए भैया, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यहां से आप लोग क्या समझे मेरे प्यारे दोस्त? बताइए फटाफट। 21 में नहीं करेंगे, 21 में मेरे भाई नहीं करेंगे। 21 नीचे है गुड्डा, 21 नीचे है। नीचे क्यों करूंगा मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूंगा सब में। देखिए क्वेश्चन को देखिए बच्चे ध्यान से। बेटा डी है ही नहीं, जब डी है ही नहीं तो डी में क्यों करूंगा मैं मल्टीप्लाई? 8th क्वेश्चन का सॉर्ट बताओ। जरूरत ही नहीं है। जरूरत पहले बी के एलिमेंट को हमें बराबर करना पड़ेगा। बी के एलिमेंट को जब आप बराबर कर दोगे तब जाके बात बनेगी। फिर सी को हमें बराबर करना पड़ेगा, फिर डी को हमें बराबर करने का पड़ेगा। सबसे बेहतर तरीका जो है वो इसका यही होता है। आइए क्वेश्चन ने कहा है ए और बी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 3:5। ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है? 3:5। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है? 7:8। सी और डी का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। आपसे पूछा है 2a 3d क्या हो जाएगा? 2a 3d क्या हो जाएगा? मेरे भाई मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। एक बार सबसे पहले आप एबीसीडी का रेशो निकाल लो। ए और बी का रेशो 3:5 दिया हुआ है, ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भर जाएंगी, पड़ोसी 5 है। बी सी का रेशो 7:8 दिया हुआ है, इसका पड़ोसी 8 है, 8 से भर दो। इसका पड़ोसी 7 है, 7 से भर दो। सी डी का रेशो 2:3 दिया हुआ है, इसका पड़ोसी 2 है और इसका भी पड़ोसी 2 है। मेरे भाई आप यहां से देखिए, आपको जरूरत है ए और डी की जरूरत है। किस किस की जरूरत है? ए और डी की जरूरत है। यानी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कट रहा है? आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। 2 से 8 को 4 बार काट दो, 3 से 3 उड़ा दो। यहां जो है वो 7 बच जाएगा, यहां जो है वो 20 बच जाएगा। यानी ए की वैल्यू 7 आ चुकी है, बी की वैल्यू 20 आ चुकी है। उसने 2a की वैल्यू पूछी है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो जब आप 2 से काटते हैं तो 7 बार कटेगा, 2 से काटते हैं 30 बार कटेगा। आंसर जो है वो 7/30 आ जाएगा। यानी आंसर जो होगा वो 7:30 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़े थोड़ा सा, दूसरा मेथड जानिए। जब भी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों को ए बी का रेशो दिया हुआ हो, बी सी का रेशो दिया हुआ हो, सी डी का रेशो दिया हुआ हो और आपसे पहले और आखिरी का रेशो पूछा जाए, पहले और आखिरी का रेशो पूछा जाए,
जब भी आपसे पहले और आखिरी का रेशो पूछा जाए तो उन सारे रेशोस को लिख लो। यहां 3 लिख लो, यहां 5 लिख लो, यहां 7 लिख लो, यहां 8 लिख लो, यहां 2 लिख लो, यहां 3 लिख लो। जो कट सकता है उसे काट दो। 3 से 3 कट गया, 2 से काटोगे 4 बार कट जाएगा। डायरेक्टली ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, डायरेक्टली डी की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो अगर पहले और आखिरी का रेशो निकालना है तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। 20 कहां से आया बेटा, गुणा कौन करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी, अभी तक तो ये बहुत छोटी सी चीज थी। ए और बी का रेशो दिया हुआ है, 3 5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों जगह खाली थी, इन्हें हमें इस वैल्यू से भरना होगा, 5 5 आ जाएगा। बी और सी की वैल्यू 7 8 आप लोगों को दी है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इस जगह को इस पड़ोसी से भरना होगा, इस जगह को इस पड़ोसी से भरना होगा। सी और डी की वैल्यू 2 3 आप लोगों को दी हुई है, ये दोनों जगह खाली है, तो इन दोनों जगहों को इस पड़ोसी से भरना होगा। अब आपसे वो ए और डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो बी की हमें कोई नीड नहीं है, सी की हमें कोई नीड नहीं है। जब इन दोनों में देखेंगे अगर कुछ कट सकता है तो काट दो मेरे भाई। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, यहां केवल 7 बचेगा, यहां 5 चौक 20 बचेगा। अब 7 की वैल्यू को यहां रखिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। 2 से काटोगे 7 बार कटेगा, 2 से काटोगे 30 बार कटेगा। बेटा जी इसमें वैल्यू रखनी है गुड्डा, इसमें वैल्यू रखनी है, इसमें वैल्यू रखनी है। हाँ बच्चे, ए की जगह 7 रखना है, 7 दूनी 14 होगा। डी की जगह 20 रखना है, 20 तिया 60 होगा। और जब रेशो को देखोगे तो 7 30 आएगा। अब यहां ये ए डी की वैल्यू ही तो आई है, ए और डी की वैल्यू यहां रखिए, ए और डी की वैल्यू यहां रखिए। ए की जगह 7 रख दिया, डी की जगह 20 रख दिया। नादान बाल को फिर ये कहते हो जी आप गुस्सा बहुत जल्दी होते हो। भाई साहब मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मुझे आपकी ऐसी बचकाना हरकत पे थोड़ा सा गुस्सा आता है। थोड़ा सा मेहनत करिए यार, ये तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, ये तो अभी बेसिक चल रहा है मेरे भाई। बताइए, इस टाइप का रेशो आप लोगों को दिया होता है, इस टाइप का भी रेशो आप लोगों को दिया होता है। इस टाइप का रेशो कितना होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको रेशो जो है, ये वाला रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दिया होता है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको ये वाला रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दिया होता है, भिन्न में दिया होता है, तब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 की गुणा 3 में करिए, 2 की गुणा 1 में कर दीजिए। जब 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, और 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। यानी कि मेरे भाई ये रेशो जो है इसका मतलब ये लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। यहां इसकी गुणा इसमें करिए 7 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करिए, इस रेशो का मतलब ये लिखा हुआ है। अब तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। एबीसी का रेशो आप लोगों से पूछा जा रहा है। ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, 7 4 दिया हुआ है। ये जगह खाली है, 2 से भर दो। ये जगह खाली है, 7 से भर दो। 7 तिया कितने होंगे, 21 होंगे। 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 21 14 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए बच्चा। ऑप्शन से भी कर सकते थे। पहले 2 का रेशो 3 2 होना चाहिए। पहले 2 का रेशो 3 2 आएगा? पहले 2 का रेशो क्या 3 2 आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। पहले 2 का रेशो 7 21 7 दूनी 14 आ जाएगा। बाद के 2 का रेशो 7 4 आ रहा है, 2 सत्ते 14 2 चौक 8 बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जो तरीका आपको आता है उससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा और तुम्हारा मेन मकसद क्या है? हमारा और तुम्हारा मेन मकसद है आंसर को लाना। आंसर को लाना, पेपर में कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर पाना।
तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा किसी भी मेथड से आपको आ जाता है तो उससे करिएगा। सर्कल आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की आ गई है, 77+ नंबर बन रहे हैं, गुवाहाटी से फिल किया है। मेंस पे लगो भाई, मेंस पे, मेंस पे लगो बच्चे। देखिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां से फिर देखिए ए और बी का रेशो 2 तिया 6 होगा और 9 एकम 9 होगा। 6 और 9 का रेशो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। पहले दो में 2 3 का रेशो हो, यहां भी 2 3 का रेशो है, यहां भी 2 3 का रेशो है, यहां भी 2 3 का रेशो है, यहां 2 3 का रेशो नहीं है, तो ये तो जवाब नहीं होगा। आगे बढ़िए। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। जब आप देखेंगे 7 चौक 28 होगा, 7 पंजे 35, 4 5 आना चाहिए। अगले दो में रेशो 4 5 नहीं है। अगले दो में रेशो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 5 है। अगले दो में रेशो 4 5 है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब यहां एक चीज आप लोग देखना, आपको घुमाने के लिए सी डी का रेशो नहीं दिया गया है, यहां रेशो डी सी का दिया गया है। यहां रेशो सी डी का नहीं दिया गया है, यहां रेशो डी सी का दिया गया है। अगर डी सी का दिया गया है तो डी सी का रेशो कितना आ रहा है, 7 पंजे 35 होगा और 10 तिया 30 होगा। जब आप यहां देखते हो तो 5 सत्ते 35 होगा, 5 छंग 30। अगर डी सी का रेशो 7 6 आ रहा है तो सी डी का रेशो क्या उल्टा हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। आप देख लीजिए 6 7 कहां है, क्या इन दोनों में 6 7 है? 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 बिल्कुल है। क्या इन दोनों में 6 7 है? बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथी? मेथड से हम लोग इसे कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने ये चारों एलिमेंट आपके सामने लिख दिए, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी का रेशो 2 3 दिया हुआ है, ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भरते चले जाओ। बी सी का रेशो 4 5 दिया हुआ है, ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है, उस पड़ोसी से भर दो। अब डीसी का रेशो, यहां देखना डीसी का रेशो 7 6 दिया हुआ है, तो सीडी का रेशो उल्टा हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये जगह खाली है, 6 से भर दो, ये जगह खाली है, 6 से भर दो। अब आप मुझे ये बताइए क्या कट रहा है? आपने कहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या कुछ और भी कट सकता है? आपने कहा नहीं। 2 चौक 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हम लोगों से एबीसीडी का ही रेशो पूछा गया है, 16 24 30 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 24 30 35 हो जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं अभय सिंह। मैंने एक भी क्वेश्चन पे लिखवा के लाया हूं कि यूपीएसआई में पूछा गया है। भाई या तो आप खुद बन लो या फिर थोड़ा सा भरोसा मुझ पे कर लो। इस चीज को मतलब मैं पागल थोड़ी ना हूं मेरे दोस्त कि मैं बेफालतू का टाइम जो है वो आप लोगों को वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में इसी चीज का यूज होना है। हीरे जवाहरात के क्वेश्चन ले लो, पृथ्वी और जल और पानी के, जल और जमीन के क्वेश्चन ले लो, कैसे भी क्वेश्चन ले लेना, सब में यही चीज यूज होगी। ठीक है बच्चा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है यार, डिस्टर्ब मत किया करो। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे साथी। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक बार बाहर थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, एक बार मैं इन्हें समझा दूं थोड़ा सा, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हमने 11 क्वेश्चन अभी किस आधार पे किए? हमने 11 क्वेश्चन जो है, हमने 11 क्वेश्चन अभी इस आधार पे किए कि जब भी हम लोगों को ए और बी का रेशो दिया होता था,
बी और सी का रेशो दिया होता था, हमसे ए बी सी का रेशो पूछा जाता था, या फिर हमसे ए और सी का रेशो पूछा जाता था, या फिर हमसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाती थी, वो प्यारे दोस्त अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है। मैं आप लोगों को बता दूं, इन क्वेश्चंस का आगे यूज पड़ेगा, जस्ट इसलिए मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते हैं, बहुत सारे में पूछे जाते हैं, लेकिन इनका आगे बहुत यूज है, इनको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब मेरे भाई अभी तक आपने एक टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे थोड़ा सा बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे थोड़ा सा बात करते हैं। अगर ये सोच के क्लास में आए हो कि मैथ सीखेंगे तो फिर मेरे तरीके से पढ़िए, और अगर ये सोच के क्लास में आए हो कि खुद डॉक्टर बनेंगे, खुद पीएचडी करके खुद दिखाएंगे, तो फिर मेरे भाई क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, मेरे बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है मेरे भाई, मैंने ना 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे। अभी तक तो हम लोगों को कुछ रेशो देके कुछ रेशो की वैल्यू पूछता था, वो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं। एक जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि a/2 लिखा हुआ है, बराबर में b/3 लिखा हुआ है, बराबर में c/4 लिखा हुआ है, और आप लोगों से कहना चाह रहा है कि abc का रेशो बताइए, abc का रेशो बताइए। ठीक है जी। एक दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा यहां 2a लिखा हुआ है, बराबर में 3b लिखा हुआ है, बराबर में 4c लिखा हुआ है, और यहां भी वो आपसे क्या पूछ रहा है, यहां भी वो आपसे abc का रेशो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहां भी वो आप लोगों से abc का रेशो पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीखना होगा, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे भाई जब भी इज इक्वल टू में कुछ वेरिएबल आप लोगों को दिए जाते हैं, इनको वैसे सॉल्व करना होता है जब हम इज इक्वल टू में के मान लेते हैं। मैं इसे वैसे सॉल्व करके बता देता हूं। इन सारी वैल्यूज को हम लोग के मान लेते हैं, इन सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल मान लेते हैं मेरे भाई। ए की वैल्यू निकालिए, 2 की गुणा के में करेंगे, क्या ए की वैल्यू 2k हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। बी की वैल्यू निकालिए, 3 की गुणा के में होगी तो ये 3k हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सी की वैल्यू निकालिए, 4 की गुणा के में करेंगे, 4k हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी यहां से जो चीज कॉमन है उसे काट देंगे। क्या एबीसी का रेशो जो है वो 2 3 4 आ जाएगा? आपने कहा जी एबीसी का रेशो 2 3 4 आ गया। यानी आज के बाद अगर ए का कोफिशिएंट 1 है, ए के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, बी के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, सी के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, तो ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है, और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। आपके दिमाग में आएगा जी अगर कांस्टेंट लगा हुआ है फिर कैसे करेंगे, उस पर भी मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं अभी आपसे यह कह रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं मेरे भाई। मैंने आपके सामने लिखा a/3, b/4, c/6, ये मैंने आपके सामने लिखा। मैंने आपसे पूछा एबीसी का रेशो क्या होगा। बेटा के वो माना है, वो के माना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं आपसे एबीसी का रेशो पूछना चाह रहा हूं, तो ए के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, ए की वैल्यू ए के नीचे ए की वैल्यू हो जाएगी। बी के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, बी के नीचे बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है तो सी के नीचे सी की वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी। डायरेक्टली कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोफिशिएंट ही लगा दिख जाए, 2a/3 हो जाए, बराबर 3b/4 हो जाए, बराबर 4c/5 हो जाए, 4c/5 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए और आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछा जाए, आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछा जाए। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि अगर आपसे एबीसी का रेशो पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, बी का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, और सी का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम इन तीनों को हटाना चाहते हैं, एक 2 को हटाना चाहते हैं, एक 3 को हटाना चाहते हैं और एक 4 को हटाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। उस 12 से हर एक रेशो को डिवाइड कर दीजिए।
अगर ऊपर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो उसके एलसीएम से नीचे डिवाइड कर दीजिए। आपने एलसीएम से डिवाइड किया, 2 से काटा 6 बार कटेगा, 3 से काटा 4 बार कटेगा, 4 से काटा 3 बार कटेगा। ए का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, ए के नीचे ए की वैल्यू होगी 6 तिया 18, बी के नीचे बी की वैल्यू होगी 4 चौक 16, और सी का कोफिशिएंट 1 है, सी के नीचे सी की वैल्यू होगी कितनी, 5 तिया 15। कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है कि 8 16 15 आ जाएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आज के बाद अगर ए बी सी डी ई एफ जी के आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है और उस कांस्टेंट को आप हटाना चाहते हो तो आपको उन सभी कांस्टेंट के एलसीएम से डिवाइड करना होगा। जैसे यहां 2 3 4 का एलसीएम 12 आया था, मैंने पूरे रेशो को 12 से डिवाइड करके देख लिया मेरे भाई। ए के नीचे ए की वैल्यू आ गई, बी के नीचे बी की वैल्यू आ गई, और सी के नीचे मेरे भाई सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया, मैंने आप लोगों से ये पूछ लिया मेरे प्यारे दोस्त, 3b बराबर 4, 3a बराबर 4b बराबर 5c। अब इसमें मैंने आप लोगों से पूछ लिया भैया जी एबीसी का रेशो क्या होगा, एबीसी का रेशो क्या होगा, मैंने आपसे ये पूछ लिया, बताइए एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा। आपने मुझसे क्या कहा, आपने मुझसे यह कहा कि भैया जी अभी आप एक चीज बता के आए हो कि ए के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बी के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और सी के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को हटाना चाहता हूं तो इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा, मुझे 60 से डिवाइड करना होगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू को हटाना चाहता हूं तो मुझे इनके एलसीएम से डिवाइड करना होगा। जब मैंने इनके एलसीएम से डिवाइड किया तो ए के नीचे ए की वैल्यू आ गई, बी के नीचे बी की वैल्यू आ गई, और सी के नीचे सी की वैल्यू आ गई। तो एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा, एबीसी का रेशो 20 15 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 15 12 हो जाएगा। क्या ऐसा करने की जरूरत होती है इस क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। जब भी आपके सामने इस तरीके का कोई रेशो दिया हुआ हो और आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछा जाए तो आपको डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए को छिपा लीजिए। जब ए की वैल्यू निकालनी हो, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको छिपा लीजिए। आपने इसको छिपा लिया, इन दोनों की गुणा कर दी, 5 चौक 20 हो जाएगा। जब बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छिपा लिया, 5 और 3 की गुणा कर दी, 15 हो जाएगा। जब सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छिपा लिया, 4 और 3 की गुणा करी, 12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एबीसी का रेशो कितना हो जाएगा, एबीसी का रेशो 20 15 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 15 12 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, अगर बटे में कुछ दिया हुआ है वही एबीसी की वैल्यू होती है जब आगे कोई कांस्टेंट ना लगा हो। जब कांस्टेंट लगा हो उस कांस्टेंट को हटाने के लिए एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे कोई वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छिपा के बाकी बचे हुए की गुणा कर दो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। जैसे ये आपसे पूछा गया है 3a बराबर 4b बराबर 5c, आपको a की वैल्यू निकालनी है, छिपाओ इसे, 4 पंजे 20 हो जाएगी, हो चुकी है दोनों ऑप्शन में 20। बी की वैल्यू निकालनी है, छिपाओ इसे, इन दोनों की गुणा 5 तिया 15 हो जाएगी। सी की वैल्यू निकालनी है, छिपाओ इसे, 4 तिया 12 हो जाएगी। 20 15 12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। ये 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से pqrs का रेशो पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई अगर p की वैल्यू पूछना चाह रहा है, p को छिपा लो, 3 चौक 12 पंजे 60 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर वो q की वैल्यू पूछना चाह रहा है, q को छिपा लो, 5 चौक 20 दूनी 40 हो जाएगा।
अगर वो मुझसे आर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। और अगर वो मुझसे एस की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटोगे 30 बार कटेगा, 2 से काटोगे 20 बार कटेगा, 2 से काटोगे 15 बार कटेगा, और 2 से काटोगे 12 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से सीखिए मेरे भाई, इसी चीज को तो मैं अभी आपको सिखा के आया हूं। मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, 2/3p बराबर 4/5q बराबर 3/2r, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से PQR का रेशो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? PQR का रेशो। मैंने कहा था आगे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, आगे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आप मुझे 2 4 3 का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा। 12 हो जाएगा, 12 यहां लिख दीजिए, 12 यहां लिख दीजिए, नीचे 12 यहां लिख दीजिए। जब 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 15 8 इस क्वेश्चन का, 18 15 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? 60 ही क्यों रखा है बेटा? एलसीएम से डिवाइड करते हैं, हमेशा एलसीएम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ये देखिए यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 में पूछा गया है, 22 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। मैं नींव मजबूत करके चलता हूं, किसी भी घर को बनाने के लिए पहले मिस्त्री आके 10-5 दिन नींव में लगाते हैं, और नींव में इतना ध्यान लगा रहे होते हैं कि भाई साहब अगर नींव मजबूत नहीं हुई ना तो इस मकान का कोई फायदा नहीं है, कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। नींव पे विशेष ध्यान दे रहे होते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब नींव डाल रहे होते हैं, जब नींव भर रहे होते हैं, तब मेरे भाई पूछते हैं कि पानी नहीं जाएगा, बैठ तो नहीं जाएगी, ये नहीं हो जाए, मतलब चिंता भरे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो ये आपकी नींव ही मजबूत की जा रही है मेरे भाई। और नींव मजबूत करने के बाद जो है ये 15वां क्वेश्चन आपके पास सामने पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी जो मैं हूं सर, आप फर्जी कमेंट पर ध्यान ना दिया करिए, अच्छा पढ़ा, ठीक है, धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइए। देखिए, गिवन डेट एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी ये जीरो रियल नंबर नहीं है, ये जीरो नहीं है वैल्यूज। ए के बटे में 2 दिया हुआ है, बी के बटे में 3 दिया हुआ है, सी के बटे में 4 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो आपसे के की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ए के बटे में ए की वैल्यू है, यहां रखिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। माइनस बी की वैल्यू 3 है, 9 रख दीजिए। और सी की वैल्यू कितनी है? 5 चौक 20 रख दीजिए। आप मुझे ये बताइएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, और 26 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। सी गैर शून्य अंक है, तो यहां पे कुछ वैल्यू हमने गड़बड़ी कर दी है क्या? 3 तिया 9 होगा, 5 चौक 20, -3 होगा, -3 17 आना चाहिए यार। कोई बात नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं है, हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को बराबर दी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज जो है हम लोगों को बराबर दी गई हैं। अगर ए के बटे में 2 दिया हुआ है, बी के बटे में 3 दिया हुआ है, और सी के बटे में 4 दिया हुआ है, और ये वैल्यूज 3a माइनस 3b प्लस 5c बटे में k दिया हुआ है, ये वैल्यूज हम लोगों को दी हुई है। अगर मैं इन वैल्यूज को कुछ भी मान लेता हूं, मान लो मैंने इन वैल्यूज को सभी को r मान लिया, थोड़ी देर के लिए इन सभी वैल्यूज को r मान लेते हैं, तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की मल्टीप्लाई r में करेंगे 2r हो जाएगा, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
3 की मल्टीप्लाई आर में करेंगे 3r हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 4 की मल्टीप्लाई आर में करेंगे r हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं मेरे भाई कि ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस 3b प्लस 5c बराबर kr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kr हो जाएगा। a की जगह 2r रखिए, 3 दूनी 6r होगा, माइनस b की जगह 3r रखिए, 3 तिया 9r होगा, प्लस c की जगह 4r, ये 20r हो जाएगा, और इज इक्वल टू में kr है। मैं बिल्कुल पैटर्न से आप लोगों को बता रहा हूं, 20 और 6 26r हो जाएगा, 26 में से 9 जाएगा 17r हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है, kr है। r से r कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 17 आना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप में से एक बच्चा 15 बता रहा है, 18 भी बता रहे हैं। 15 और 18 वाले थोड़ा सा मुझे समझा दो ना। 15 और 18 वाले मेथड जो कहता है, मेथड ये कहता है कि इन चारों वैल्यूज को हम लोग कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, b की वैल्यू 3r हो जाएगी, c की वैल्यू जो है वो 4r हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जो है वो kr हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू kr हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां वैल्यू रख दीजिए, a की जगह 2r रख दीजिए, 3 दूनी 6r हो जाएगी, 3 तिया 9r हो जाएगी, और यहां c की जगह 4r, 5 चौक 20r हो जाएगी, और इज इक्वल टू में kr है। अगर यहां से देखें 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 में से 9 जाएगा 17r हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 17 हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, वो गलती से टाइप हो गया होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से यहां पूछा गया है मेरे भाई। ये 16 क्वेश्चन एक बार देखेंगे, ये 16 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे भाई साहब। कुछ नहीं करना था। a की जगह 2 रखना है डायरेक्ट, b की जगह 3 रखना है, c की जगह 4 रखना है। ये पूरा आपको मैंने तरीका बताया है कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। a के नीचे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 6 26 में से 9 जाएगा, k की वैल्यू 17 आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसका मेथड है भाई, ये मेथड समझा है, आपको डायरेक्ट करना था। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है ABCDEF 2a बराबर, देखिए बच्चा ध्यान से सुनिए, ये 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e बराबर 18f दिया हुआ है। अच्छा, इन सब का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 36 हो जाएगा। आप 36 से इसे डिवाइड कर दीजिए। इन सब का एलसीएम 36 हो जाएगा, तो 36 से जो है वो आप लोग डिवाइड कर दीजिए। 36 से डिवाइड करने की वजह क्या है, 36 से डिवाइड करने की वजह है आगे से कांस्टेंट हटना। a की वैल्यू 18 आ चुकी है, b की वैल्यू 12 आ चुकी है, c की वैल्यू 6 आ चुकी है, d की वैल्यू 4 आ चुकी है, e की वैल्यू 3 आ चुकी है, और f की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्या ये सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? क्या सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है? ठीक है, तो अब मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी a प्लस बी। देखिए सबसे पहले डिग्री देखिएगा बच्चे, डिग्री देखिए, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, हर जगह डिग्री समान है, तो हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं। a और b को जोड़िए, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सी डी ई एफ को जोड़िए, 6 4 10 और 3 13 2 15 हो जाएगा। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज जरूर देखनी है कि डिग्री जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आज नहीं हो पाए, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कल कर लेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड करना है, हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड करना है, क्योंकि ए के आगे कुछ रहना नहीं चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए।
या तो आप ए को छिपा के सबकी मल्टीप्लाई कर लो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ए के आगे कोई कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, इनके एलसीएम से आप लोग डिवाइड कर दो। 2, 3, 6, 9, 12 और 18 के एलसीएम से आप लोग डिवाइड कर दो, तो इनका एलसीएम 36 आएगा। आपने पूरे को 36 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे भाई 2 से काटा 18 बार आ गया, 3 से काटा 12 बार आ गया, 6 से काटा 6 बार आ गया। ये सारे ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की, सी के नीचे सी की, डी के नीचे डी की, ई के नीचे ई की और एफ के नीचे एफ की। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां स्क्वायर होता तो आप क्या बताते? भाई साहब डिग्री बदल गई। अगर डिग्री बदल गई तो आप आंसर लगाते नॉट, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हुए, कैन नॉट डिटरमाइन आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सा, आइए समझिए बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे भाई कांस्टेंट को हटाइए, 2, 4, 3 का एलसीएम 12 आएगा, 12 यहां लिख देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम से आपने डिवाइड कर दिया, एलसीएम से आपने डिवाइड किया, 2 छिक्का 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 चौक 12 होता है। ए के नीचे ए की वैल्यू 18 हो जाएगी, बी के नीचे बी की वैल्यू 15 हो जाएगी और सी के नीचे सी की वैल्यू 16 हो जाएगी। अब मुझे यह बताइए, यहां लिखा हुआ है 18, यहां लिखा हुआ है ए, ए कितना है मेरे भाई? ए के नीचे ए की वैल्यू है 18। अब अंदर देखिए, अगर मैं देखूं ए स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 आएगा, प्लस सी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 आएगा, माइनस बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी अंदर तो 2 डिग्री है, बाहर 1 डिग्री है, ये कैसे निकल रहा है? तो मेरे भाई जब 2 डिग्री का वर्गमूल निकालोगे तो बाहर 1 ही डिग्री तो आएगी, ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा ये तो 1 हो गया, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 हो जाएगा। 580 में से 225 को घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, आंसर क्या आ जाएगा? 355 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 355 आ जाएगा। ठीक है, तो कल जो है वो आप लोगों के वो करा दूंगा। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यहां भी डिग्री 2 है, 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 यहां भी डिग्री 2 है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई एफ बटे एफ। इसका मतलब है आप ए सी ई इन तीनों की वैल्यूज आप 2 रख दीजिए, बी डी एफ इन तीनों की वैल्यूज आप 3 रख दीजिए। ए बराबर सी बराबर ई बराबर 2, यानी इन तीनों की वैल्यूज को आप लोग 2 रख दीजिए। बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 3, यानी इन तीनों की वैल्यूज को आप 3 रख दीजिए। लेकिन सबसे पहले चेक कर लीजिए डिग्री समान होनी चाहिए। कल सिंप्लीफिकेशन के बाकी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बच रहे हैं और कल इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।